नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध दुर्ग और शिक्षक भर्ती के लिए जो हमारी कला संस्कृति का बिंदु है और जो कला संस्कृति का जो पार्ट है और उसमें से साथियों दुर्ग से संबंधित दुर्ग के अंदर छतरियाँ, बावड़ियाँ, महल, दरवाजे, किले, स्तंभ, लेख, इन सभी से संबंधित मंदिर हुए, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछले कक्षाओं में प्रसिद्ध जो दुर्ग थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं बयाना का किला। राजस्थान का जो बयाना का किला है एक प्रसिद्ध दुर्ग है, प्रसिद्ध किला है। सबसे पहले बयाना कहाँ पे स्थित है? तो साथियों बयाना भरतपुर में स्थित है। कहाँ है? भरतपुर जिले में स्थित है। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर जिले में स्थित है। अब बयाना को प्राचीन नाम से साथियों अगर हम जाने तो बयाना वही बयाना है जहाँ पर अंग्रेज नील की खेती किया करते थे। साथियों बयाना से 11 किलोमीटर दूर प्राचीन काल के सिक्के पुरातत्व विभाग को मिले वही बयाना है जिसको श्रीपंत के नाम से जाना जाता था। वही बयाना साथियों पुराणों में जिसके रामगढ़ नाम से जाना जाता था, वही बयाना जिसको श्रीप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, जिनका उल्लेख प्राचीन पुराणों में मिला है। जैसे श्रीपंत के नाम से, श्रीप्रस्थ के नाम से, संतपुर के नाम से और रामगढ़ के नाम से बयाना को जाना जाता है। अब बयाना का दुर्ग में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या एग्जामिनर इससे संबंधित पूछ सकता है, आपकी तैयारी में कहाँ आपके काम आ सकता है। तो साथियों सबसे पहले जो बयाना का दुर्ग है मानी पहाड़ी पर, एक छोटी सी मानी पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। अब साथियों इसका निर्माण यादव वंश का एक शासक था उस विजयपाल, साथियों यादव वंश का विजयपाल नाम का एक शासक था। उस शासक ने इस दुर्ग का निर्माण कब करवाया? साथियों 1040 कब करवाया? 1040 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण यादव वंश के, आपको याद रखना है, यादव वंश का विजयपाल नामक शासक था, उसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो उस समय इसको विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। साथियों बयाना का दुर्ग एक मानी पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी है? मानी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर है? एक छोटी सी मानी पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1040 ईस्वी में यादव वंश के शासक विजयपाल द्वारा बनवाया गया। उस समय इस दुर्ग का नाम विजय मंदिरगढ़ कहा जाता था। अब साथियों इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इस दुर्ग में ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ हम उन्हीं बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं, उन्हीं बिंदुओं को मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए कि एग्जाम में आपको जो एग्जामिनर टेंशन देता है उस टेंशन को हल हम कैसे करें, और उस हल के लिए मैं आपके लिए इन दुर्गों का एग्जाम के लिए जो मैटर लेके आता हूँ वो इसीलिए लेके आता हूँ कि एग्जामिनर आपको कहाँ हैंग कर सकता है और आप उस हैंग से बचने के लिए आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो साथियों बयाना का दुर्ग पढ़ रहे हैं और बयाना का दुर्ग मानी पहाड़ी पे है। उसका निर्माण 1040 ईस्वी में किसने करवाया? विजयपाल जो यादव वंश का शासक था उसने करवाया। उस समय इस दुर्ग को क्या नाम से जाना जाता? विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता था। अब साथियों इसमें सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है, इस दुर्ग का उपनाम क्या है? तो उपनाम की बात करें तो सोनितपुर है। साथियों लिखने का एक ही फायदा है कि जब YouTube क्लासेस देखते हैं तो YouTube क्लासेस देखने पर एक बार हम देखते हैं, जब देखते हैं, जब पढ़ते हैं YouTube से हमारे सामने जो होता है वो हमें याद रहता है, लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं।
तो उसको या तो हम नोट करते हैं, किताबों में कॉपियों में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं जिससे कि हमें दोबारा देखने में सहायक होता है। साथियों, सोनेपुर भी कहते हैं, बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है, विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है तथा बादशाह किला भी कहा जाता है। बयाना के दुर्ग को बादशाह किला कब कहा गया है? जब मुगलों का इस पे आधिपत्य हो गया। कब हो गया? मुगलों का जब बादशाह किला बना दिया गया, यानी कि बयाना के दुर्ग पर जब मुगलों का आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया, तब से बयाना के दुर्ग को बादशाह किला कहा जाने लगा। अब साथियों, इस मंदिर में एक उषा मंदिर है, एक उषा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कन्नौज के शासक के समय साथियों एक शासक हुआ करता था, उसके लक्ष्मण सेन की पत्नी थी रानी चित्रलेखा, और चित्रलेखा ने इस उषा मंदिर का निर्माण करवाया। इस उषा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये उषा कौन थी? साथियों, बाणासुर की पुत्री थी। बाणासुर की पुत्री थी उषा। कौन थी? बाणासुर की पुत्री थी, और श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, यानी कि प्रपौत्र थे, जिनके बीच में जो प्रेम प्रसंग था, और उसी प्रेम प्रसंग की चर्चा इसी मंदिर से होती है। और साथियों, जो चित्रलेखा लक्ष्मण सेन की पत्नी थी, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, इस मंदिर को इल्तुतमिश ने 1224 में ध्वस्त करवा दिया गया, इसकी मूर्ति को खंडित करवा दिया गया, और यहाँ पर मस्जिद बनवा दी गई थी। किंतु 18वीं शताब्दी जैसे आए, यहाँ पर जाटों का अधिकार हुआ, और जाटों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। साथियों, आपके लिए 1224 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को ध्वस्त करवाने के बाद 18वीं शताब्दी में जाटों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब साथियों, इस दुर्ग में और क्या क्या है जो एग्जामिनर पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। एक अकबरी छतरी है जो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के समय बनाई थी। एक जहांगीर दरवाजा है जो जहांगीर ने बनवाया था। साथियों, एक दाऊद खान की मीनार है, और एक लोधी जो इब्राहिम लोधी के द्वारा बनाई गई मीनार है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि अकबरी छतरी कहाँ पे है? बयाना के दुर्ग में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। जहांगीर दरवाजा कहाँ है? जहांगीर दरवाजा बयाना के दुर्ग में है। किसने बनवाया? जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। दाऊद खान की मीनार कहाँ पे है? तो साथियों, बयाना के दुर्ग में। बादशाह किला भी कहा जा सकता है बयाना के दुर्ग को। बादशाह का किला ऑप्शन में दिया जा सकता है। इब्राहिम लोधी की मीनार या इब्राहिम लोधी की मीनार कहाँ है? साथियों, बयाना के दुर्ग में। इसे विजयगढ़ मंदिर भी कहा जाता है, बाणासुर भी कहा जाता है। ऑप्शन में इसी तरह के रख सकता है आपको समस्या में डालने के लिए। अब साथियों, इसमें मुख्य चीज क्या है? एक है भीमलाट। साथियों, भीमलाट का निर्माण समुद्रगुप्त के समय उसका एक सामंत था। भीमलाट साथियों जो बनाए गए, उसका निर्माण कब करवाया गया था? 371। याद रखना साथियों, आपको 371-72 में भीमलाट का निर्माण समुद्रगुप्त के एक सामंत हुआ करते थे, विष्णुवर्धन पुंडरीक ने। और इसने कब बनवाया? जब पुंडरीक यज्ञ करवाया था, उसकी समाप्ति पर इस भीमलाट का निर्माण करवाया। साथियों, ये भीमलाट 26 फीट चौड़ी है और 8 मंजिल भवन टाइप में है, 8 मंजिला है। तथा साथियों, इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। साथियों, इसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में बयाना के दुर्ग से क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर एक तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, और साथियों राजस्थान की कुतुब मीनार, और साथियों भीमलाट ऐसे पूछा जा सकता है। भीमलाट क्या है, कहाँ है? तो आपको याद रखना है, भीमलाट एक विजय स्तंभ की तरह 8 मंजिला कुतुब मीनार की तरह बिल्डिंग है, लंबी है,
ऊंचाई वाले हैं तो राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किसे कहते हैं? भीमलाल को। तो एग्जाम में सबसे इस जो बयाना का दुर्ग है, रामगढ़ का दुर्ग है, बादशाह किला है साथियों, विजय मंदिर गढ़ है। इससे अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये पूछेगा कि बादशाह का किला कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है बयाना में, आपको याद रखना है बयाना भरतपुर में। साथियों बयाना दुर्ग मानी पहाड़ी में बना है। किसने बनाया? तो साथियों यादव वंश के एक शासक हुआ करते थे विजयपाल, जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1040 में। लेकिन विशेष तौर से आपको जब एग्जामिनर रैंक करेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किसे कहा जाता है? भीमलाल को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बयाना के दुर्ग में या बादशाह किला में। राजस्थान की कुतुब मीनार किसे कहा गया है? राजस्थान की कुतुब मीनार भीमलाल को कहा गया है। और ये कहाँ स्थित है? बयाना के दुर्ग में या बादशाह के किले में। हम इधर चलते हैं, अकबरी छतरी कहाँ है? तो साथियों एग्जाम में पूछने लायक उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मंदिर कई बार पूछ लिया गया है कि उषा मंदिर कहाँ स्थित है। तो उषा मंदिर साथियों बयाना के दुर्ग में है, बादशाह किला में है। साथियों जहांगीर दरवाजा कहाँ स्थित है? बयाना के दुर्ग में है। लोधी मीनार, इब्राहिम लोधी की मीनार कहाँ है? तो साथियों आपको याद रखना है बयाना का दुर्ग। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।